हेलो टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो तक हमने स्ट्रेटेजीज फॉर थ्रेड सेफ्टी देखी थी, जिसमें हमने सबसे पहले कन्फाइनमेंट देखा था और बोला था एक एक करके सबको देखेंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पूरा पूरा कन्फाइनमेंट, मतलब कि डेटा शेयर मत करो। अगर तुम डेटा शेयर करते हो तो इस अप्रोच को हम कैसे यूज में ला सकते हैं। डायरेक्टली आईडी पे जंप करते हैं। तो हमारा हमारा अभी तक जो कोड पूरा बन के आया है थ्रेड का, वो इस तरीके से था। इसको मैं एक बार क्विक थ्रो तुमसे कर देता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, मेन मेथड से एक शो मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, शो मेथड को जैसे ही कॉल करते हैं तो शो मेथड क्या करता है, हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स बनाता है और उनको एक थ्रेड लिस्ट के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है, और हम एक हर एक थ्रेड को डाल देते हैं और साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते थे। और फिर सारे थ्रेड एक एक करके आते थे और उनको ज्वाइन करवाते थे ताकि सारे थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूशन खत्म कर सके, और लास्ट में गेट बाइट काउंट करते थे जिसमें कि हमारा रेस कंडीशन हमें देखने को मिलता था। पर आज जब हमें कन्फाइनमेंट डिलीट सीखना है तो मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि तुम लोग डेटा शेयर मत करो। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, ये स्टेटस को शेयर करते थे। स्टेटस कहाँ से होता था, ये बाइट काउंट बेसिकली इसकी बात होती थी। डेटा स्टेटस जो होता था ना, बाइट काउंट, हम इसको शेयर करते थे। तो हर थ्रेड को अपना एक नया बाइट काउंट दे दो, इसको शेयर मत करो। सिंपल, तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब ये हटा दोगे तो ये स्टेटस की जरूरत नहीं है यहाँ से, इसको भी हटा दो। ठीक है, अब ये स्टेटस की जरूरत नहीं है तो ये एरर देगा, क्योंकि वहां तो तुमने एक इस क्लास के अंदर डाउनलोड फाइल टास्क के अंदर इसका एक ये बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही ये तुम स्टेटस बनाते हो ना, तो इसको न्यू स्टेटस बनाओ हर बार नया। कैसा, इस क्लास का नया स्टेटस, डाउनलोड स्टेटस, DOWNLOAD, डाउनलोड, STATUTUS। ठीक है, इसका हर बार नया एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, हर एक थ्रेड के लिए नया बनाओगे। ठीक है, तो ये हमने इसमें कर दिया था। और तो अब इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब ये जो थ्रेड डॉट स्टेटस है, ये हमारा जो स्टेटस है बेसिकली ये हमें बाहर भी चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको, अच्छा इसको अगर मैं रहने भी दूं, अगर यहाँ पे थ्रेड डा, हाँ ये तो चाहिए होगा दिस डॉट स्टेटस, क्योंकि इसके अंदर एक्सेस करना है, इस स्टेटस को बाहर से भी एक्सेस करना है। तो इसके लिए गेटर मेथड बनाना पड़ेगा। गेटर मेथड क्या होता है, पब्लिक पब्लिक वॉइड गेट स्टेटस। ठीक है, इस तरीके से बनाऊंगा और क्या कर दूंगा, रिटर्न स्टेटस, STATUS। ठीक है, तो गेटर जो मेथड होता है हमारा बेसिकली वो लास्ट में सारे फंक्शंस के बाद होता है। ठीक है, पब्लिक वॉइड रन के बाहर रन मेथड भी आ गया, STATUS, रिटर्न स्टेटस। अच्छा, मैं यहाँ पे इसका रिटर्निंग ये कर रहा हूँ, इसका रिटर्निंग क्या रहेगा, डाउनलोड स्टेटस, DOWNLOAD, डाउनलोड, STATUS। ठीक है, तो इसका ये रिटर्न स्टेटमेंट हमने लिख दिया। एक गेटर फंक्शन हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनाया। ठीक है, अब ये गेटर फंक्शन क्या होगा, अब जैसे ये न्यू टास्क यहाँ पे बना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंस्ट्रक्टर इज अनडिफाइंड। तो बेसिकली यहाँ पे थ्रेड ये कह रहा है कि अनडिफाइंड है, डाउनलोड फाइल टास्क अनडिफाइंड है। तो इसको करेक्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे लिस्ट ऑफ टास्क बनाना पड़ेगा। बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और सारे टास्क उसके अंदर डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, लिस्ट बनाऊंगा और अपने सारे स्टेटस उसके अंदर डालूंगा। तो डाउनलोड ये जो डाउनलोड टास्क है मेरा, बेसिकली ये वाली फाइल है डाउनलोड स्टेटस, इसके रिगार्डिंग मेरे को डाउनलोड स्टेटस के रिगार्डिंग मेरे को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसका नाम मैं देता हूँ माई स्टेटस, STATUS इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब जब मैंने ये एरे लिस्ट बना ली तो क्या होगा, मैं जितने भी टास्क क्रिएट करूंगा माय माय स्टेटस के, उसको डालने से पहले मैं इसमें स्टोर करता जाऊंगा। किसमें, इस वाली स्टेटस फील्ड में। ठीक है, तो करना यह है कि अगर हम एक टास्क लिस्ट बनाते हैं, जैसे अगर ये दो हमारे थ्रेड हैं, एक मैंने यहाँ पे टास्क लिस्ट बनाऊंगा, इसके अंदर मेरे सारे टास्क होंगे। ठीक है, T1 T2 T3, और एक एक करके मैं इसको पास आउट कर दूंगा किसके अंदर, अपने थ्रेड क्लास के अंदर। ठीक है, तो वही करने चाह रहे हैं हम यहाँ पे। अब क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ पे हम डाउन इसका टास्क बना रहे हैं, माई स्टेटस, इसको टास्क लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो किसका बनाएंगे इस टास्क, हम लोग बनाएंगे टास्क डाउनलोड फाइल का। ठीक है, ये टास्क है मेरे। ठीक है, डाउनलोड फाइल का टास्क बना दिया। अब क्या करूंगा, अब एक नया टास्क बनाऊंगा, वेयर, इसको टास्क दे देते हैं प्लूरल। ठीक है, वेयर टास्क TASK इज इक्वल टू न्यू डाउनलोड। ये बेसिकली इसको जो हम काम यहाँ करते थे उसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, एक्स करके
और इसको मैं अब यहाँ से हर एक पर्टिकुलर टास्क लूंगा, क्योंकि ये टास्क को मेरे को बाद में ऐड भी करना है। तो टास्क में जो मेरा अभी टास्क बना है उसमें ऐड करते जाऊंगा। वही कोड है जो पिछले टाइम लिख रहे थे हम, ठीक है, जो हमने नीचे भी लिखा हुआ है बेसिकली ये ऐड वाला। ठीक है, अब क्या करूंगा, ये एक जो टास्क बनाया ना इसको प्रोवाइड कराऊंगा, इसको TAS के को। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको प्रोवाइड करा दिया। अब ये कह रहा है कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर डाउनलोड फील्ड टास्क। ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना अपने पास, इसको क्यों क्रिएट करना है। स्टेटस, इसमें मैं डाउनलोड फील्ड टास्क में टास्क तो दे दिया, हाँ ठीक है, बना दिया। तो अभी ये टास्क क्रिएट हो गया और उसके बाद क्या करूंगा, अब ये एक सारे यहाँ पे टास्क क्रिएट होके मेरे जाते रहेंगे और यहाँ से मेरे आते रहेंगे। ठीक है, अब ये मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो स्टेटस है ये इसका पास तो मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस होगा नहीं, तो क्या करूंगा अब मैं एक एक करके सारे टास्क को अलाइन करता जाऊंगा। उसके लिए क्या करूंगा, टास्क में टैप करूंगा TSKS, ये जो हमने अभी लिस्ट बनाई थी, टास्क डॉट क्या करूंगा, स्ट्रीम, STREAM। ठीक है, स्ट्रीम से क्या होगा, सिंगल सिंगल टास्क मेरे को मिलने शुरू होंगे। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैप मैप लगाऊंगा। मैप बेसिकली कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो टी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा मेरा एक सिंगल टास्क। जब टी आ जाता है तो क्या करूंगा, टी डॉट गेट स्टेटस। ये गेट स्टेटस कहाँ से आ रहा है, जो हमने अभी गेट सेटर मेथड बनाया था ऊपर यहाँ पे, ये वाला, सॉरी ये वाला गेट स्टेटस। तो ये मेरे को स्टेटस यहाँ से रिटर्न करके देगा। ठीक है, अब ये गेट स्टेटस कर लिया मैंने। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, डॉट गेट बाइट काउंट, यही तो चाहिए मेरे को। ठीक है, अब बाइट काउंट मिल गया एक का। उसके बाद क्या करूंगा, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करना है, तो उसके लिए क्या लगेगा, रिड्यूस, REDUC, रिड्यूस। रिड्यूस करके क्या करना चाहूंगा मैं, सम करना चाहूंगा। तो यहाँ पे INTEGER, इंटीजर से, इंटीजर जो मेरी क्लास है उससे क्या कॉल कर लूंगा, SUM, वो सबको सम करके मेरे को देगा। ठीक है, और इसको कहाँ स्टोर कर लूंगा पूरे को, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा जिसको मैं नाम दे देता हूँ टोटल बाइट, TOTALBYTE। ठीक है, टोटल बाइट। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा स्ट्रीम एपीआई से यूज करके इसको कन्वर्ट करा है। अभी जिसको ये स्ट्रीम एपीआई नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, हम सिखाएंगे कैसे होता है। ठीक है, और लास्ट में क्या करूंगा, इसको प्रिंट कर दूंगा, SYSTEM डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ठीक है, और इसको क्या दूंगा, TO, ये मेरे को लग रहा है ऑप्शनल भी रिटर्न कर सकता है, तो एक बार इसको देख लेंगे, टोटल बाइट। ठीक है, टोटल बाइट इसने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। ये भी देखो बेसिकली ये ऑप्शनल रिटर्न कर रहा है, जो कि अभी तुमको स्ट्रीम नहीं आता है तो ठीक है, मैं उसमें तो मैं नहीं रख के लूंगा। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं, अगर हमारा कोड रन कर रहा होगा, कोई डीबगिंग नहीं होगी तो बेटर है। एक्सेप्शन थ्रो करा है। एक्सेप्शन क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रखे हैं, बहुत सारे आ रखे हैं। और थ्रेड 9 कैलकुलेट डाउनलोडिंग स्टार्ट तो हुई, लेकिन थ्रेड 1 का एग्जीक्यूशन, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4 एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है, बेसिकली रन टाइम एक्सेप्शन। थ्रेड फंक्शनिंग कहाँ से निकल के आया है, ये किस फंक्शन ने फेंका है, तो ये थ्रेड 1 फेंक रहा है। ठीक है, इसको डीबग करना पड़ेगा, तो डीबग करता हूँ मैं इसको। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने शो में गया। ठीक है, शो से मैंने डायरेक्टली कॉल करा अपने शो मेथड को, और मैंने यहाँ पे डाउनलोड टास्क बनाए, सारे टास्क बनाए। टास्क बनाने के बाद मैंने डाउनलोड फाइल टास्क बनाया और यहाँ से कंस्ट्रक्टर के पास गया, और इस वाले कंस्ट्रक्टर के पास गया और डाउनलोड स्टेटस, और यहाँ से डाउनलोड स्टेटस बना। ठीक है, और डाउनलोड स्टेटस के बाद टास्क बना, एक टास्क को ऐड करता गया, ऐड करा और यहाँ डाला। यहाँ डालने के बाद सारे के सारे थ्रेड यहाँ काम करे, ज्वाइन हुआ और टोटल बाइट मेरे निकल के आई, और उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया। ये कोड तो सही लग रहा है मेरे को। यहाँ पे डाउट आ रहा है कि यहाँ पे डाउनलोड फाइल टास्क जब मैंने बनाया कंस्ट्रक्टर में, और मैंने यहाँ से कॉल करा एक पर्टिकुलर न्यू स्टेटस को, इस स्टेटस को, ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, ये क्यों चाहिए, और ये कब बन गया यार। ठीक है, सेव करके देखता हूँ मैं, ये क्यों नहीं चाहिए मैं तुमको रीज़न बताता हूँ। बिकॉज अभी तो मैं सारा नया, सबके लिए नए स्टेटस बना रहा हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज तो चाहिए ही नहीं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए तो उसकी नीड तो है ही नहीं। हाँ देखो वही इशू था। ठीक है, तो इसने क्या करा, ऑप्शनल रिटर्न करा है, और 1000 हर बार अब जब भी रन करूंगा तो उसको कॉन्करेंटली ये क्या करेगा, हर एक का अपना अपना थ्रेड बनता जाएगा और वो 1000 बाइट्स देगा। इसमें ऐसा नहीं होगा 9400 मिली ऐसा मिल रहा है, कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंजेस करा, यहाँ पे पैरामीटर क्यों नहीं चाहिए था, क्योंकि हम अब
नया कैलकुलेट, हर बार नया एक डेटा डाउनलोड स्टेटस बनाते हैं हर एक थ्रेड के लिए, ठीक है। और वही हमारा ऑब्जेक्टिव भी था। ऑब्जेक्टिव क्या था? कन्फाइनमेंट का, ठीक है। तो कन्फाइनमेंट कंप्लीट हुआ। आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।